जहां जहां वो एब्सेप करता था वो सब जगह गया, खाना पीना जहां जहां खाता था, जहां जहां पीता था वहां पिया, जहां खाना खाता था वहां खाया। और जब रात हो गई तो उसके कदम से सीढ़ियां चढ़ने की आदत थी, वो सीढ़ियां चढ़े। जब सीढ़ियां चढ़े तो वहां पहुंचा और 1 घंटे बाद जैसे ही पूरा हुआ और जैसे ही उसने कहा कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो वो उल्टाएं अपने सब कपड़े संभालने लगी। क्या कह रहा, ईश्वर देख रहा है? तुमको शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती? तो बोला ईश्वर नहीं देख रहा है हमको। बोला देख रहा है, लेकिन ये बात यहां पे कहने की दोबारा मत कहना। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं और ये लोग मुझे। खैर 1 घंटा पूरा हुआ और जो बोला तो उन्होंने अपने उनको बुला करके, हमें क्या कहते हैं, और उसको ऊपर सीढ़ियों से नीचे जितने भी ऐब होते थे जहां जहां जाता था वहां से इसको निकाल दिया। और एक दिन इसके कदम उठ गए चौपाटी की तरफ। अब जाए कहां? आदत तो बिगड़ी हुई है, जेबें भरी हुई हैं। अच्छा पीने में तो कोई बोले तो कोई मना करने वाला नहीं है, पीने के बाद में कहीं तो कुछ ऐब तो करेगा। ऐब जहां जहां करने की जगह थी वो सब बंद। अच्छा अब कोई इसके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, कोई नया दोस्त बनावे तो कोई बैठने को तैयार नहीं। तो क्या करे, चौपाटी पर गया, ठंडी ठंडी हवा लगी। मुंबई की चौपाटी तो अपने आप में है ही, आनंद आया। जरा खुला दिमाग से पहली बार निकला, नहीं तो वो तो महलों उन्हीं में होता था, कोठों में। पहली बार बैठा, 2-5 दिन तो चौपाटी पे सैर लिया और एक दिन इसके कदम इस्कॉन मंदिर की तरफ। मंदिर बगल में ही, चौपाटी के मंदिर बगल में, और वहां प्रवचन होते हैं रात को। मंदिर बंद होने से पहले संत प्रवचन करते हैं। तो अब प्रवचन में बैठा तो चूंकि वो ऐबों से बरी करीब करीब हो चुका था तो अच्छा लगा मन को, प्रवचन सुनने लगा। 2-5 दिन प्रवचन भी सुने, शांति भी मिली। और एक दिन इसके कदम उठ गए अपने ऑफिस की ओर, अपनी फैक्ट्री की ओर। और फैक्ट्री में जब मैनेजरों ने, कर्मचारियों ने देखा कि हमारा सेठ आ रहा है तो वो नाचने लगे। क्यों? कि वो कहते थे, रोते थे कि ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बूढ़े बड़े सेठ कब तक रहेंगे, ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और हमारा रोजगार छिन जाएगा। ये बेटा बिगड़ा हुआ है, ये सुधरने वाला जल्दी से है नहीं। और आज जब उन्होंने देखा कि हमारा छोटा सेठ आ रहा है तो नाचने लगे खुशी के बारे, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। और जाके इसके केबिन में जाके बिठाया, केबिन में बैठा, सबने अपना अपना परिचय दिया कि मैं ये मैनेजर हूं, मैं वो मैनेजर हूं। इसको जब बड़ा अच्छा लगा। और जो भी ग्राहक आवे उससे बोले कि भाई हमारे सेठ जी आए हैं। अब जाने लगा, हमारे सेठ जी आए, आपको हमारे सेठ से मिलना है। तो जिन व्यापारियों ने कभी देखा नहीं कि भाई कौन इसका बेटा है सेठ का, सेठ कभी जाते नहीं, सारा काम मैनेजर कर रहे हैं। बोला इन फैक्ट्रियों का मालिक तो घर पर रहता है, ये कौन सा सेठ आया? बोला उनका पुत्र आया है, मिलोगे? बोला क्यों नहीं मिलेंगे, कौन व्यापारी नहीं चाहता कि भाई सेठ से डायरेक्ट बातचीत हो। बोला अब जब व्यापारी जाए और वो घंटे भर पीछे बोले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा, तो व्यापारी जो अब तक 103 रुपए में माल लेने के में नखरे दिखाता था, अगर रेट 108 बोल दे तो व्यापारी कहता है ये तो 108 का ही माल होगा, क्योंकि ये तो बीच में ईश्वर को ला रहा है। ये व्यापारी बेईमानी नहीं कर सकता। ये व्यापारी कह रहा है कि ईश्वर रट लो, बोलो, काम आएगा। तो वो कहता है जी 108 रुपया भाव है, डन, इतनी पेटी भेज देना, इतना माल भेज देना, इतना ये कर देना। व्यापार दिन पर दिन बढ़ने लगा, ऑफिस में बैठने लगा। उधर जो लड़की वाले कभी इसकी तरफ देखते भी नहीं थे, अब कोई ऐप तो रहा नहीं, लड़की वाले जो अब तक देखते नहीं थे उनकी लाइन लग गई कि जी मेरी बेटी का संबंध, मेरी बेटी का संबंध।
संग से जो बिटिया पसंद आई उसको, उसके साथ उसका पहाड़ ग्रहण संस्कार हुआ। और 1 साल के पीछे उस बहू के गोद भी सेठ सेठानी फूल का कुप्पा हो गए। घर में जो सुख होना चाहिए तो सारे सुख आ गए। अब लौट के आए 2 साल के पीछे वो पंडित जी, और देखा घर का माहौल। सेठ सेठानी पैरों में पड़ गए, पंडित जी आपके सूत्र ने तो कमाल कर दिया। हमारा जीवन जो तप रहा था, दुख के मारे हमारा खाना छूट गया, नींद छूट गई, तो वैसा हो गया है कि सुख ही सुख है, जीवन में कोई अभाव है ही नहीं। ये सूत्र अगर जीवन में धारण कर लिया तो अपराध हो नहीं सकता, और अगर अपराध होगा नहीं तो दुख आएगा सीधा सीधा। ये जो देवता लोग हैं, ये जो भगवान को सेंटर में रख करके काम करते हैं, हम भी अगर अपने गृहस्थ के बीच में सेंटर में भगवान को रख के काम अपना गृहस्थ जीवन जिए तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। बोलिए श्री भांके बिहारी लाल की। कि जो करते रहोगे हर भजन धीरे धीरे, ये भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे प्यारे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो वृंदावन में हरि लाल की। अगर चाहता है तू कल्याण अपना, अगर चाहता है तू कल्याण अपना, कल्याण अपना, अगर चाहता है तू अरे कल्याण अपना प्यारे, कल्याण अपना। भजो राम आठों प्रहर धीरे धीरे, भजो राम आठों प्रहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया का, कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे
यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे प्यारे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।